नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि सैलरी तो आई लेकिन तुरंत खर्च हो गई, पॉकेट में कुछ बचा ही नहीं, पैसा हाथ में टिकता ही नहीं है? तो ये कोई नया प्रॉब्लम नहीं है और इसका सॉल्यूशन भी कोई नया नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हज़ारों साल पहले हमारे पुराने शास्त्रों में ही दिया गया है और उसका जवाब छुपा है समुद्र मंथन की कहानी में। आपने कई बार सुनी होगी या फिर नहीं सुनी होगी, तो उसका छोटा सा पार्ट मैं आज आपको समझाने वाला हूँ और उससे हम जानने वाले हैं कि लक्ष्मी यानी पैसा, उसका सिंबल क्या है, वो किसके पास टिकती है, उसका जो कारण है वो इस कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। पूरी कहानी आपको नहीं बताऊंगा, बहुत लंबी कहानी है, किसी और वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कहानी है समुद्र मंथन की, वो है देवता और असुरों की कहानी, जिन्होंने समुद्र को मथा था। और समुद्र मथते समय कुछ चीज़ें प्रकट हुई थी, कुछ दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई थी, अमृत था, विष था, रत्न थे, ऐसी कई चीज़ें प्रकट हुई। उनमें से एक चीज़ और प्रकट हुई, वो थी महालक्ष्मी देवी। महालक्ष्मी देवी जैसे ही प्रकट हुई, उनको देख के सब देवता और असुर उनके पास दौड़े, भागे और वो चाहते थे कि महालक्ष्मी उनके पास आए। लेकिन स्थायी रूप से महालक्ष्मी किसी के पास गई नहीं। किसी को फूल दिया, किसी को देख के मुस्कुराई, लेकिन स्थायी रूप से किसी के पास टिक के नहीं रही। लेकिन अंत में महालक्ष्मी, जो लक्ष्मी देवी जिसे हम कहते हैं, वो विष्णु जी के पास गई और उनकी पत्नी बनके स्थायी रूप से उनके साथ टिक के रही। अब सवाल ये आता है कि विष्णु जी जो हैं उनके पास ही क्यों गई? तो विष्णु क्या है? विष्णु किस चीज़ को सिंबल करते हैं? विष्णु मतलब क्या? विष्णु मतलब संतुलन, स्टेबिलिटी, डायरेक्शन, विजन, धैर्य। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो धैर्यवान हो, जिसके पास संतुलन हो, बैलेंस हो, एक विजन हो, एक सही डायरेक्शन हो, ऐसा इंसान जो रहेगा उसके पास महालक्ष्मी जाएगी। इससे हम ये समझ सकते हैं, यानी कि आपको आपके नेचर में विष्णु जैसा बनने की क्षमता डेवलप करनी होगी। इसी को और डीपली कुछ एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे और उसके प्रैक्टिकल इस न्यू लाइफ जो हमारी अभी की जनरेशन जो है, मॉडर्न जनरेशन जो है, उसमें प्रैक्टिकली हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी समझेंगे। लक्ष्मी यानी चंचला। लक्ष्मी को चंचला के रूप में भी कहा गया है। चंचल यानी अनस्टेबल, जो एक जगह पे ना रहे, वो अनस्टेबल। पैसा आपने बहुत बार सुना होगा ना कि पैसा टिकता नहीं है, वो अनस्टेबल रहता है। लक्ष्मी के बारे में भी आपने कहानियों में सुना होगा कि लक्ष्मी चंचला है, वो अनस्टेबल है। उसका कारण ये है कि लक्ष्मी विष्णु जी के पास, जैसे कि मैंने कहा कि उनके पास ही क्यों रुकी, उनकी पत्नी ही क्यों बनी। लक्ष्मी उसी के पास रहती है जो डिसिप्लिन है और जो बैलेंस है, और विष्णु जो है वो डिसिप्लिन भी है और बैलेंस भी है। अगर लक्ष्मी को हमारे पास टिक के रहना होगा या फिर हम अगर चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे पास रहे, तो हमें डिसिप्लिन होना पड़ेगा, बैलेंस होना पड़ेगा विष्णु की तरह। मॉडर्न लाइफ में भी लक्ष्मी जो है यानी कि पैसा उन्हीं के पास टिकेगा जिनके पास धैर्य है, जो डिसिप्लिन है, जो बैलेंस है, जो संतुलन है। संतुलन यानी मन का संतुलन भी हम समझ सकते हैं। ये जो क्वालिटीज़ हैं, धैर्य, डिसिप्लिन, संतुलन यानी कि बैलेंस, और सही डायरेक्शन और विजन होना, ये क्वालिटीज़ आप अगर आप में लाएंगे तो लक्ष्मी आपके पास में ज़रूर रहेगी। मॉडर्न लाइफ एग्जांपल में अगर हम समझेंगे, सबसे पहला एग्जांपल है कि सैलरी का। अगर कोई व्यक्ति सैलरी कमाता है और उसकी सैलरी जैसे आती है कुछ दिनों में ख़त्म हो जाती है, उसका मीनिंग क्या है कि जितना उसकी कमाई है उससे ज़्यादा उसके खर्चे हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना आप कमाते हैं उससे कम आपके खर्चे होने चाहिए। ये सबसे पहला बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, अगर कोई बिज़नेस भी करता है और बिज़नेस में अनइथिकल वेज में या फिर गलत तरीके से पैसा कमाता है, तो उसके मन में अशांति रहेगी, वो टेंशन में रहेगा, क्योंकि वो मनी जो है वो ब्लैक मनी है,
भले ही उसके पास पैसा दिखता है लेकिन ज़्यादा टाइम टिकता नहीं है। अगर वो जितना टाइम भी उसके पास पैसा रहता है, लक्ष्मी रहती है, वो उसके मन को अशांत हमेशा रखेगा। ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और जिसका मन अशांत है वो कभी बैलेंस नहीं हो सकता, वो कभी धैर्यवान नहीं हो सकता। यही इस एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं कि पैसा जो है वो आपका गलत तरीके से कमाया हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका मन अशांत रहेगा और आपकी लाइफ जो है वो हमेशा डिस्टर्ब ही रहेगी। तीसरा एग्जाम्पल, जो व्यक्ति पैसे को रिस्पेक्ट नहीं देता है वो व्यक्ति पैसे को गवा देता है। पैसे को रिस्पेक्ट करना, उसको एनर्जी समझ के उसको सही से संभालना, उसको सही जगह इन्वेस्ट करना, वो उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको पैसे को या फिर लक्ष्मी को अगर मल्टीप्लाई करना है, बढ़ाना है, तो उसे सिर्फ रखे कोई मतलब नहीं है, उसको इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। अगर आप उसको सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होगी। ये 3 एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है मॉडर्न लाइफ के। और आगे समझेंगे कि मॉडर्न लाइफ जो हमारी अभी की है, ये तो शास्त्रों की बात हो गई, पुरानी जो मैंने कहानी आपको बताई। मॉडर्न लाइफ में हम क्या क्या चेंजेस ऐसे कर सकते हैं, उसको इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आप समझते हैं। जो मैंने एग्जांपल्स बताए वही प्रैक्टिकल टिप्स है आज की लाइफ में फॉलो करने के लिए। जैसे कि मैंने जो 3 एग्जांपल बताया उनमें सीखने जैसा यही है कि पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। सिर्फ रख के पैसा कभी मल्टीप्लाई नहीं होता है, उसको इन्वेस्ट करो। दूसरा, पैसे को बैलेंस्ड वे में खर्च करो। जितना आपका इनकम है उससे आपके खर्चे कम होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और तीसरा, पैसे को रिस्पेक्ट दो, पैसे को एनर्जी समझो। सही जगह खर्च करना उतना ही ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जो हैं वो अगर आप फॉलो करते हो तो अल्टीमेटली आप धैर्यवान बनते हो, आप में संतुलन आता है, आप में बैलेंस आता है और आप एक डिसिप्लिन व्यक्ति बनते हो। सही डायरेक्शन में, सही विजन के साथ में आप आगे बढ़ते हो और उसी की जो मैं कहूँ कि फलस्वरूप जो है वो लक्ष्मी आपके पास में आती है। क्योंकि जैसे कि इस पूरी कहानी में हमने समझा कि लक्ष्मी चंचला है, वो उसका स्वभाव ही चंचल है। इसीलिए आप में विष्णु जी के जो गुण हैं वो गुण आप लाने की कोशिश अगर नहीं करेंगे तो लक्ष्मी हमेशा चंचल स्वभाव से ही आपकी लाइफ में आएगी जाएगी। जितना आप उन गुणों को आत्मसात करोगे, जितना टाइम उन गुणों के साथ में रहोगे, उतना टाइम वो रहेगी। जैसे ही वो गुण आपसे विलुप्त होते जाएंगे, लक्ष्मी भी विलुप्त होती जाएगी। यही इस कहानी का अर्थ है और तात्पर्य है। समुद्र मंथन की कहानी ये कोई माइथोलॉजिकल सिर्फ कहानी नहीं है, ये हमारी रियल लाइफ का एक मिरर जैसा है, एक आईना है। पैसा हमेशा उस इंसान के पास में रहेगा जिसके पास में धैर्य है, संतुलन है, एक विजन है, सही डायरेक्शन है। उसी के पास पैसा या फिर यूँ कहें कि लक्ष्मी जी आती है। तो पैसा आने की चिंता मत करो, विष्णु जैसे बनो, उनकी क्वालिटीज़ अपनाओ, लक्ष्मी अपने आप तुम्हारे पास आएगी। तो कमेंट करो आपको ये वीडियो कैसा लगा और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगती हैं कि आप फॉलो करते हैं, उससे लक्ष्मी जी आपके पास रहती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने की और उसकी वजह से लक्ष्मी जी आपके पास से चली गई। तो और व्यूवर्स को भी अवेयरनेस होगी, उनको भी समझ में आएगा कि रियल लाइफ में ये चीज़ें कैसे काम करती है। आई होप मैं जो मैसेज कन्वे करना चाहता था, जो मैं समझाना चाहता था इस कहानी के माध्यम से, वो आपको समझा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय।